बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे कि नहीं है? सारे खैरियत से हैं। हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल का। तो हम सिर्फ वही न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, जो कि इस साल हमारे पास पेपर में, जिनमें जो पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से, इन्हीं न्यूमेरिकल में से आएगा। 14 का पहला है, फिर उसमें हमारे पास सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और सेवन्थ है। पहले 3 कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 जो है इसके बाद करेंगे। स्टेटमेंट है, एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है, वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। इसमें से जो चीज़ें दी गई हैं वो हम साथ साथ लिखते जाते हैं। एक वायर में से 1 मिनट में वक़्त दिया गया है। कितना वक़्त है जी? t = 1 मिनट। और आपको पता है वक़्त हमारे पास मिनट में नहीं होता बल्कि किस में होता है, इसलिए हमने क्या किया, 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिनट से क्या बन गए हमारे पास, सेकंड बन गए। तो t = कितना आ गया, 60 सेकंड आ गया। फिर उसमें दिया गया 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है। करंट को किससे ज़ाहिर किया जाता है, आई के साथ। कितना है वो, 3 मिली एम्पेयर। तो ये सिर्फ एम्पेयर में होता है, मिली एम्पेयर में नहीं होता है, इसलिए ये मिली की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। एम्पेयर से किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया और मिली की जगह पे 10⁻³ लिख दिया। और एम्पेयर कितना चार्ज होगा फाइंड क्या करना है हमने, क्यू। फार्मूला किसके इक्वल है, हम लिख सकते हैं क्यू इट्स इक्वल आई और टी। कितना आई है 60, कितना टी है, आई पहले लिखना था 3 × 10⁻³ और टी कितना था 60। दोनों को मल्टीप्लाई करें, बताएं कितना आंसर आता है, 6 3 80 और 10⁻³ ज़रा बुक दीजिएगा ताकि इसमें से अगर इन्होंने आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो फिर हम उसी में लिख देते हैं। जिसमें नहीं लिखा इसलिए आगे क्या लिख दिया हमने, कॉलम, और यही उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओमेगा हो तो हम साथ साथ ही लिखते जाते हैं जो चीज़ें उसने दी हुई है। रेजिस्टेंस कितनी दी है, 1 लाख। रेजिस्टेंस को R से ज़ाहिर किया जाता है, 1 लाख ओहम है, 1 लाख ओहम। और आप 12 वोल्ट बैटरी के जो टर्मिनल को मस करें, हमारे पास जो वोल्ट V है वो कितना दिया गया है, और आपको पता है अगर 12 वोल्ट के आप टच कर लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अगर आपने 220 को हाथ लगा लिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो 12 वोल्ट से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे क्या है, तो आपके जिस्म के कितना करंट गुजरेगा, तो हमारे पास फाइंड क्या करना है हमने, आई जो है वो फाइंड करना है। ये करंट था, ये पोटेंशियल है और ये हमारे पास है रेजिस्टेंस है। फिर दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपकी जिल्द गीली हो जिसकी वजह से सिर्फ 1000 ओमेगा की रेजिस्टेंस है, तो अब दूसरी बार उसने क्या कहा है, ये भी रेजिस्टेंस है। कितनी रेजिस्टेंस है, वो R1 लिख लेते हैं, ये V1 लिख लेते हैं, ये R2 लिख लेते हैं, वो कितना है 1000 ओहम की रेजिस्टेंस। तो इसी बैटरी की वजह से आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा, बैटरी वही है हमारे पास, यानी कि वोल्ट वही है, ये हमारे पास है, पोटेंशियल वही है हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, अब भी करंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये V1 नहीं लिखेंगे, हम I2 और I1 लिख लेंगे और ये हम फाइंड कर लेंगे।
ऊपर वाले पहले का हम लिख लेंगे कि हमारे पास फार्मूला आर इज इक्वल टू किसके है, आई और वी के। वी इज इक्वल टू आई आर के। वी इट्स इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लो। पहली वैल्यू कितनी है, वी 12, आई कितना है फाइंड करना, ये हम 1 लिख लेंगे साथ। आर कितना है, जो R1 है वो हमारे पास है 1,00,000। उधर मल्टीप्लाई के इधर आकर ये I1 फाइंड कर लेंगे। 12 को ज़रा इस पर डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर के मुताबिक। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट कर देता हूँ। इसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास, मैं इस तरह लिख लेता हूँ 10 और 10 की 4 लिख लेता हूँ। क्या ख्याल है, वही मतलब है ना। इसको इस पर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1.2 और ये 10 की 4 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। और करंट किसके अंदर शो किया जाता है, एम्पेयर में, इसलिए ये एम्पेयर आ गया। I1 लिखना हमने, ले जी ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने साथ ही शो कर दिया। दूसरा क्या आपके पास है, यही फार्मूला V इट्स इक्वल टू I2 और R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V की वैल्यू वही 12, I2 फाइंड करेंगे और R की वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाई के इधर आकर, तो ये भी उसी तरह कर लें, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आएगा। 12/10 और 10 की 2 आ जाएगा। 10 पर डिवाइड करेंगे तो 1.2 और 10 की कितना आ जाएगा ऊपर जाकर -2, और ये भी क्या है एम्पेयर। ले जी ये उसके क्या आ जाएंगे, ये आंसर्स आ गए। समझ आ गई। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है। तो अकेला ओहम नहीं है बल्कि मेगा, और मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है। हाल से स्टार्ट कर लें। कितना लिख लूँगा मैं, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, इज इक्वल टू R, और R इट्स इक्वल टू 10 मेगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो इसकी जगह पे हम 10 की 6 लिख सकते हैं। माइक्रो 10 की -6 होता है और मेगा 10 की पॉजिटिव 6 होता है। अगर इसके अतराफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फ्राहम किया जाए, पोटेंशियल कितना है V इट्स इक्वल टू 100 वोल्ट। तो इसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पेयर में मालूम करें। हमने मालूम क्या करना है जी, लेकिन करंट भी हमने किस में मालूम करना है, एम्पेयर में नहीं करना बल्कि किस में करना है, मिली एम्पेयर में। देखते हैं जी वैल्यू हमारे पास किसकी है, I इट्स इक्वल किसके है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। वैल्यू पुट कर लेते हैं। V की कितनी है, I की कितनी है फाइंड करनी, R की कितनी है 10 क्रॉस 10 की पावर 6। वो उधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर किसका हो जाएगा डिवाइड का। ये 10 और ये 10 की कितनी है 6, ये I है। अब देखते हैं जी इसे कैंसिल करके ये टोटल कितना आता है। ये ऊपर 10 की कितना आ जाता है, ये 2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर कितना आएगा, चले ये 10 की 6 और 1 कितने हो जाते हैं 10 की 7। अब ये आ जाएगा 10 की 2, 7 ऊपर जाकर माइनस कितना आ जाएगा 10 की -5। एम्पेयर आ गया है, लेकिन हमें एम्पेयर तो नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ये मैंने -2 लिख लिया और ये -3 लिख लिया, ये एम्पेयर है। और अभी हमने इधर पढ़ा था ये 10 की जो -3 है, आपको पता है इधर कन्वर्ट किया था मिली को 10 की -3 में, तो इधर 10 की -3 बन गया है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख लूँगा मिली एम्पेयर। और ये 10 की 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो कर ले, वरना यहाँ तक छोड़ सकते हैं। 1/100
10 की 2 का नीचे आकर पॉजिटिव 1/100 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। ये उसका क्या आ जाएगा आंसर। इसको नोट करें, इसके बाद हम लास्ट अगले जो क्वेश्चन है वो करते हैं। जी हमारे पास आगे 14.4 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4 है और साथ न्यूमेरिकल नंबर 7 है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक कंडक्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो हमारे पास उसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया है 10 वोल्ट। V इट्स इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। आगे है, अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो तो करंट कितना दे दिया उसने 1.5। I इट्स इक्वल 1.5 एम्पेयर। तो इस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। हमारे पास वक़्त दिया गया है T इट्स इक्वल टू 2 मिनट्स है, तो हमने मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड आ गए, तो ये 120 सेकंड आ गया। कितनी एनर्जी हमारे पास है रिक्वायर्ड है, और एनर्जी को हम किससे ज़ाहिर कर सकते हैं P से, पावर या एनर्जी किससे ज़ाहिर करते हैं आप लोग। ये पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम एनर्जी को ज़ाहिर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं जी, W का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और W इट्स इक्वल किसके आता है W इट्स इक्वल I स्केयर R और T आता है। ये आप लोग पीछे फार्मूला देख सकते हैं कि W इट्स इक्वल हमारे पास I स्केयर R और T है, तो ना इसके अंदर हमारे पास R है, और अगर R नहीं है तो हम इसकी जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास V इट्स इक्वल किसके था V इट्स इक्वल I और R के। सिंप्लीफाई करते हैं, I स्केयर को हमने क्या कर लिया I और एक I को R के साथ मिला लिया। इस I और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी V और T। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा I कितना है 10, V कितना है 1.5, T कितना है 120। अब तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आता है। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और साथ कितना आ जाता है एनर्जी किसका यूनिट है जूल का यूनिट है, तो हमने जूल लिख लिया। समझ आ गई है। लास्ट है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास उसने पोटेंशियल जो उसका दिया है वोल्ट दिया है वो कितना दे दिया है, V की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है, वो कितनी है पोटेंशियल कितना है V इट्स इक्वल टू 220 है। आगे क्या है 100 वाट, ये हमारे पास उसका बल्ब कितने वाट का है, उसे P से ज़ाहिर करते हैं, और P इट्स इक्वल किसके है 100 वाट के। इस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। फाइंड क्या करना है आपने, R आप लोगों ने क्या करना है फाइंड। अगर बल्ब को रोज़ाना 5 घंटों के लिए रोशन किया जाए, हमारे पास वक़्त क्या है 5
घंटे है वक़्त जो हर रोज़ हम उस पर जलाने पर खर्च करते हैं, वो 5 घंटे जला रहता है। तो इस बल्ब पर 1 महीना 30 दिन में खर्च होने वाली एनर्जी किलोवाट आवर में मालूम करें। हमने मालूम क्या करनी है, एनर्जी मालूम करनी, लेकिन किलोवाट आवर के अंदर मालूम करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये P का किसके इक्वल है, P इट्स इक्वल आई स्केयर और R के बराबर। यहाँ पे I तो दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। पीछे हमने V इट्स इक्वल किसके पढ़ा था, यहाँ पे P इट्स इक्वल किसके आ जाएगा, ये I फिर I और R के, I और साथ क्या आ जाएगा V के। जी यहाँ पर हम किस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि I की तो बारी फिर वैसे रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे कोई और फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। I की जगह पे हम V ओवर R का इस्तेमाल करेंगे। V इट्स इक्वल टू V ओवर R, I की जगह पे V ओवर इसका स्केयर साथ R, P ये V का स्केयर ओवर R का स्केयर साथ R, एक R कैंसिल, P इट्स इक्वल V स्केयर ओवर R। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, ऊपर उसका और नीचे क्या है R। अब 220 का हम स्केयर ले लेते हैं, 220 का स्केयर कितना आ जाता है 48400। R हम इधर ले आते हैं और 100 हम नीचे ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 484। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस आ गई। लो जी, रेजिस्टेंस के बाद क्या कहा था, एनर्जी किलोवाट आवर में। तो एनर्जी जो किलोवाट आवर का फार्मूला क्या है, ये पावर मल्टीप्लाई वक़्त, लेकिन वक़्त हमारे पास किस में होता है घंटे में, और डिवाइड है 1000। पावर कितनी हमारे पास है जो वाट के अंदर दिया था 100। एनर्जी किलोवाट हमने कितनी मालूम करनी थी, हमने मालूम करनी थी 1 महीना 30 दिन के, लेकिन एक दिन में हमारे पास वो 5 घंटे इस्तेमाल होता है, तो 30 दिनों के लिए कितने घंटे इस्तेमाल होगा, हम मालूम करेंगे इसको। 30 दिनों के लिए कितने घंटे बने, हर रोज़ कितने घंटे हैं 5, टोटल कितना आ गया जी, हमारे पास 150 घंटे बनते हैं। 150 डिवाइड कितना है 1000, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया 15। हमारे पास एनर्जी किलोवाट यूनिट क्या है, यूनिट हमारे पास है किलो वाट आवर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है यूनिट। किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले चैप्टर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।